नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात में भारतीय जनता पार्टी के अंदर मची सियासी घमासान में जहां पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज शुक्ला के नेतृत्व में ब्राह्मण नेताओं ने राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, उनके पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी और तीनों विधायक की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद आज पूर्व सांसद और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ल वारसी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दिया और साथ ही प्रेस वार्ता में शामिल 12 लोगों को नोटिस भेजने की बात कही है। पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं उनको अपनी कार्यशैली पर भी ध्यान देना चाहिए, फिर दूसरों पर सवाल करना चाहिए। पहले अपने आप को साफ करो। उनको तो अभी तक हम लोग खराब लगते थे, लेकिन अब चारों विधायक खराब लगने लगे हैं। वहीं उन्होंने पूर्व जिला अध्यक्ष द्वारा चारों विधायकों पर बाहरी होने के लिए भी आरोप लगाया है और सवाल पर यह कहा कि उनको बताना चाहिए कि चलती हुई ट्रेन कौन सी है। साथ ही कहा कि पहले शुक्ला जी थे जिन्हें 18,000 वोट मिलते थे। ये सीट 50 साल बाद लगातार 2 बार बीजेपी जीती है। अगर वे इतने ही बड़े ही भाजपाई थे तो संगठन को मजबूत करके बीजेपी को जितना चाहिए था, जब ये लोग कुछ नहीं कर पाए तो बाहरी लोगों को मौका दिया गया। इन लोगों को नड्डा जी से चाहिए सीखना। ये लोग साफ तौर पर पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यही नहीं, पूर्व सांसद ने प्रेस वार्ता में शामिल 12 लोगों को नोटिस भेजने की बात कही है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। बीजेपी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की, इसमें कोई गंभीर आरोप लगाए थे। चारों जो है भाजपा के जो विधायक हैं उनको लेकर के सवाल किए थे, आप पर भी गंभीर आरोप लगाए थे, क्या कहेंगे? अब देखिए, वो कभी भी जब कोई आदमी किसी तरह उंगली उठाता है तो 3 उंगली उसकी तरफ उठती है। तो सबसे पहले तो जो निवर्तमान अध्यक्ष जी है दोनों, है ना, तो इनको पहले अपने ऊपर देखना चाहिए कि इनके क्या क्रियाकलाप है और फिर इसके बाद दूसरे ऊपर सवाल करना चाहिए। पहले अपने आप को साफ करो, फिर दूसरे के ऊपर सवाल उठाओ। अब उनको अभी तक तो हम ही लोग खराब लग रहे थे, अब उनको जो है चारों विधायक गड़बड़ लगने लगे, है ना। अब तो जो है चाहे रसूलाबाद हो और चाहे तुम्हारा क्या नाम भोगनीपुर हो, चाहे अकबरपुर रनिया हो और चाहे तुम्हारा सिकंदरा हो, तो सारी जगह के लोग इनको खराब लगने लगे। और भाई अच्छे लगने की परिभाषा क्या है इनकी है और किस तरह का आचरण होना चाहिए जो अच्छा लगे, ये तो भाई वही जाने। और फिर मैं समझता हूँ कि जो लोग ऑलरेडी संगठन से हटाए जा चुके हैं और जिनका अगर कार्यकाल इतना अच्छा होता तो खुद ही अध्यक्ष जी को तो 1.5 साल में ही मौका मिला, तो उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। इनके साथ में और जो अध्यक्ष बने थे वो सब रिपीट किए गए, इनको नहीं किया गया। तो उस पर पहले अपना असेसमेंट करें कि उनका क्या है, तब दूसरे पर सवाल उठाओ। और एक ये भी बात कही थी कि जो 4 विधायक बने हैं जिनमें से 3 मंत्री भी हैं मौजूदा सरकार, उनको चलती रेलगाड़ी में सवार होने वाला बताया था, यानी बाहरी होने का आरोप लगाया। इस पर आप क्या कहें? उन्होंने एक बात और कही थी कि ये जो है कानपुर देहात चारागाह है जहाँ चारों विधायक चल रहे हैं, तो भाई इंसान है कि ये जानवर है जो चल रहे हैं। और उन्होंने चलती हुई ट्रेन पे जो ये लोग सवार होते, जैसे विद्याचरण शुक्ला जी और वहाँ मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जो सवार हो जाते थे, तो अब वो बता दे भाई कौन सी चलती हुई ट्रेन है जिसपे सवार होने जा रहे हैं, ये तो वो बतावे ना। हमें तो नहीं लग रहा कि कोई चलती हुई ट्रेन है। अभी जहाँ तक बीजेपी की सरकार की सवाल है तो उनके नज़र में भले भाई वो चलती हुई ट्रेन कोई दूसरी आ रही हो, लेकिन मुझे 25, 30 साल 50 साल तक अभी तो कोई परिवर्तन हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। निकट भविष्य गए अब यहाँ पे पूरे कार्यकर्ता तो थे, पहले शुक्ला जी चुनाव लड़ते थे बंदूक वाले, तो उनका तो 18,000 मिलते थे यहाँ पे। और ये सीट जो है बीजेपी तो कितने साल बाद जीती है ना, 50-51 साल बाद ये जो है मिनिस्ट्री क्या नाम 2 बार लगातार जीत रही है। तो अब ये देखना चाहिए कि तुम जो है तुम बहुत बड़े भाजपाई रहे हो तो संगठन को मजबूत खड़ा करके जो है लोगों को जिताना चाहिए था। तो जब तुम कुछ नहीं कर पाए तभी तो बाहर के लोगों को भर्ती करनी पड़ी। तो जाकर वहाँ शिकायत करें जो नड्डा जी से जा करके, तो हम उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो वो लोग सीधे सीधे नेतृत्व के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और अगर उनको जो है इतने ज्यादा वो उनका पार्टी के फेलफूल थे तो मैंने बताया ना कि 1.5 साल में काहे हट गए, उनको
पूरा कार्यकाल 3 साल तक तो कम से कम अध्यक्ष का होता है उतने दिन तो रहना चाहिए, शायद ज्यादा दिन तक लोग रहते हैं। तो अब ये जो खिसियाहट है उनकी, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो वो खंबा नोचने काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा और तो कुछ है नहीं उनके पास। ये दगे हुए पटाखे हैं जो अब इनका क्या है, आप कितनी बातचीत लगाते जाओ, इसमें कुछ आप जान तो है नहीं। हाँ, उसमें से चूंकि कई लोगों ने तो मुझसे कहा कि भैया मुझे पता ही नहीं था, हमको तो कहा कि ब्राह्मणों की मीटिंग है आ जाओ, और आते तुरंत दस्तखत करा ले रहे थे कागज में। वो तो जब बोलना शुरू हुआ तो मुझे पता लगा, तो कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग बाद में हमको फोन करके गए भैया हमसे कोई लेना देना नहीं। तो मैं उनको तो नहीं, लेकिन करीब 12 लोग हैं जिनको मैंने जो है अपने उसको बोल दिया है, उसको वकील को, उनको आज नोटिस भेज रहा है। और इसके पहले भी हमने एक नोटिस दिया है गुड्डन सिंह को, लेकिन गुड्डन सिंह ने उस नोटिस को रिसीव नहीं किया। इन्होंने मुझे नोटिस दिया है 1 रुपए का, वो हमने तो रिसीव कर लिया, उसका जवाब भी उनको दे रहा हूं, लेकिन मैंने इनको 1 करोड़ का नोटिस दिया, इन्होंने रिसीव नहीं किया, और उस पर डाकिया ने लिख के भेज दिया कि लेने से इनकार किया। तो उनको शायद पता नहीं कानून, तो कहते हैं कि हम वकील हैं, वो एक वकील है, लेकिन हम वकीलों को कॉलेज चलाते हैं, राम जानकी कॉलेज ऑफ लॉ, हम रोज वकील बनाते हैं, वो तो वकील हैं, हम वकील का निर्माण करता है। उनको शायद ये पता नहीं है कानून कि अगर आप किसी भी रजिस्ट्री को वापस करते हो और वो नोटिस है सरकारी या उसको वकील का, तो इट इज डीम्ड एज सर्व्ड, उसको मान लिया जाता कि उसकी सर्विस हो गई। उसको शायद ये पता नहीं कि हम रजिस्ट्री वापस कर दिए तो हमारा काम हो गया। इसलिए उनसे हमारी गुजारिश है गुड्डन सिंह से, क्योंकि उन्होंने पिछली मीटिंग में कहा कि हमारी हैसियत बहुत ज्यादा है, और हमने बता दिया मेरी हैसियत तो कुछ भी नहीं। तो भैया हमारा जो पैसा वो हमें दे दे, 9,99 लाख, हमने 1 करोड़ का नोटिस दिया, उन्होंने हमको 1 रुपए का नोटिस दिया, तो 1 रुपया काट ले अपना, 99,99,999 रुपया का भुगतान में कर, चेक बना दे, चाहे बैंकर चेक दे दे है। तो भैया वो बड़े आदमी है, हम आप पैसा दिलवा दो, और नहीं तो फिर हम उनसे कोर्ट के जरिए वसूलेंगे। मैं बता दे रहा हूँ, हम उनसे पैसा तो लेके रहेंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, पैसा हमारा है, हम लेंगे। उनका 1 रुपया हुआ, 1 रुपया ले ले, हमारे 99,99,999